सॉरी, वो आप गाकर सुनाएं, या अभी सुनाएंगे या फिर आप कब सुनाएंगे आप बता दीजिए। थोड़ी देर के बाद, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं चाहूंगी हमारे जितने भी मेहमान हैं, गेस्ट हैं, हमारे टीम मेंबर हैं, सभी बैठ जाएं। बोलने का मौका दिया। दोस्तों, आज हम यहाँ एक साथ एक छत के नीचे मौजूद हैं कुछ बड़े उद्देश्य के लिए, और आज यहाँ एक ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। अब मैं कुछ बताने से पूर्व मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा आनंद, और आप सबका यहाँ दिल से स्वागत करती हूँ जो लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमसे मिलने आए, हमें सुनने आए और हमसे जुड़ने आए। तो एक बार जोरदार तालियों से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं। अच्छा नहीं लगता, कौन नहीं चाहता कि फ्यूचर पता चल जाए पहले से ही, और अगर आपको पता चले कि फ्यूचर बचाने वाला इंसान हमारे बीच आज मौजूद है तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, आज जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिषेक सिंघल जो कि गॉड गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि ये बिना जन्म पत्री देखे किसी का भी फ्यूचर विजन के द्वारा बताते हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से ही ईश्वर का आशीर्वाद है। इन्हें विजन नजर आता है, इन्हें फ्यूचर नजर आता है, और वो हमेशा ही सच होता है। प्रेडिक्शन तो ये बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि 11 सालों से ये लगातार फेसबुक पर ओपन पोस्ट डाल रहे हैं, और देश विदेश में होने वाली घटनाएं कुछ दिन पूर्व ही फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं और वह सच होती जाती है। इनकी भविष्यवाणियां ऐसी होती है कि आप पढ़ेंगे तो अचंभा खा जाएंगे कि कोई ऐसा आम इंसान है जो फिर बता सकता है। भविष्यवाणी तो इनकी बहुत सारी है, लेकिन इनकी 2-3 भविष्यवाणियां मैं बताना चाहूंगी, आपको पता चले कि कितनी सटीक भविष्यवाणियां करते हैं। जो दुनिया में फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस के अलावा और कोई नहीं कर पाया। नास्ट्रेडमस जो कि आज की पढ़ी लिखी जनरेशन ने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको ठीक उन्हीं के जैसा इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अभिषेक सिंघल जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तालियों में कोई कंजूसी ना रहे। दोस्तों, आज अभिषेक सर लाइव में बताएंगे और देखेंगे कि लाइव में कोई कैसे फ्यूचर की सटीक भविष्यवाणियां कर सकता है, वो भी बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना जन्म पत्री देखे। मैं एक बात और डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि ये फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस का पुनर्जन्म है, और इसलिए इन्हें भारत का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। चलिए आज हम आरएनएस फाउंडेशन की कुछ बात कर लें। आरएनएस फाउंडेशन इंस्पायर्ड है लेट श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी से। इनका सपना था भारत में राम राज्य आए, दुनिया में राम राज्य आए। इनके पास अथाह शक्तियां थी और रहस्यमय ज्ञान भी था, और जो ईश्वर के पास ही हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक आम इंसान जैसा जीवन जिया और खुद को छिपाया, और आप अपने शक्ति को भी छिपाया। लेकिन जो इनके अंदर ज्ञान का भंडार था, इनके बड़े बेटे अर्पित सिंघल के अंदर आया, और उन्होंने रहस्यमय ज्ञान दिया अर्पित सिंघल को, जो एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जिसके इतिहास के सारे पन्ने बदल जाएंगे और नया इतिहास लिखा जाएगा। और ये ज्ञान ऐसा है जिससे साइंटिस्ट और धार्मिक लोग भी हिल जाएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे कि ऐसा ज्ञान है कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ था, फिर भी हम देख नहीं पाए। और जैसा कि हमने बताया कि रविंद्र कुमार गुप्ता जी के पास अथाह शक्तियां थी,
इस पावर का थोड़ा सा हिस्सा अभिषेक सिंघल जी को, जो कि गॉड गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर है, इनके पास आ गया। ठीक वैसे ही जैसे आपने क्रिस मूवी में देखा था, पिता से बेटे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है पावर, और बेटा नए जनरेशन के कारण अपनी पावर सबको दिखाने लगता है। जैसा कि अभिषेक सिंघल अपनी पावर प्रेडिक्शन के रूप में दुनिया को दिखाते आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि शक्ति तो इनके पास बहुत है, लेकिन ये टाइम टू टाइम अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो भी जरूरत पड़ने पर, क्योंकि इन्हें पता है कि अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं। दोस्तों, इनकी शक्ति को देखकर लोग अचंभा खाकर नमन करते हैं और कहते हैं कि इनके जैसी शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बोलते ही नहीं, साइंस के स्टूडेंट होने के कारण हर चीज को साबित भी करते हैं। अब जरा सोचिए कि इनके पास इतनी शक्ति है तो इनके पिता के पास कितनी होगी। एक बार आप अभिषेक सिंघल सर के बारे में डिटेल में जान जाएंगे तो आप जान ही जाएंगे कि वर्ल्ड में इनके जैसा फ्यूचर बताने वाला, चमत्कारी शक्तियों वाला इंसान दूसरा कोई नहीं है। तो एक बार अभिषेक सिंघल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, अब मैं एक पर्सनल बात रखना चाहूंगी आप सभी से कि दुनिया में किसी के दो बेटे ऐसे नहीं होंगे जैसा कि रविंद्र कुमार गुप्ता जी के हैं, जिनके एक बेटे के पास अद्भुत ज्ञान का भंडार है, जैसा कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, और एक के पास चमत्कारी शक्तियां। तो अभिषेक सिंघल जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक सिंघल जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। रविंद्र कुमार गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, शायद इसीलिए कहते हैं 1 और 1 11, और इसलिए 11 नंबर को हमेशा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ मैं आरएनएस फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरएनएस फाउंडेशन अभिषेक सिंघल जी ने एक एनजीओ की स्थापना की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, नया सवेरा की बात की जा रही है। हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का नया सवेरा होने वाला है। हमारे भारत का नया सवेरा होने वाला है, जो कि पूरी दुनिया में फैलेगा। और इस फाउंडेशन का स्लोगन है, अब भारत बनेगा विश्व गुरु। ये फाउंडेशन ही हमारे भारत को विश्व गुरु बनाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम आने वाले हैं, जिन्हें कल की अवतार भी कहा जाता है, वो इसी एनजीओ में आएंगे और वो ही हमारी टीम को लीड करेंगे। और जितने में उन्हें आने में टाइम लगेगा, उतने में अभिषेक सिंघल जी हमारे राष्ट्रीय नया सवेरा टीम को लीड करेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए अभिषेक सर के लिए। दोस्तों, हम सब जो जुड़ रहे हैं इस फाउंडेशन के अंदर, वो सुप्रीम की सेना है। और जैसा कि राम जी आए थे, हनुमान जी ने सेना बनाई थी, ऐसे ही हम भी एक सेना बना रहे हैं। इस फाउंडेशन के अंदर एक सेना की तरह है, एक सेना है। और जब अवतार आएंगे, जैसा कि राम जी आए थे और हनुमान जी ने सेना बनाई थी और राम जी का साथ दिया था, और राम जी राम राज्य ला पाए थे, ठीक उसी तरह अभिषेक सर और उनकी सेना सुप्रीम यानी कल की अवतार का साथ देगी और फिर से राम राज्य की स्थापना होगी। जैसा कि हर युग में होता आया है, भगवान कृष्ण के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। और जैसा कि अवतार हर बार आते हैं, हर बार टीम बनती है और हर बार दुनिया का उद्धार करते हैं, ऐसे ही हमारे एनजीओ में कल की अवतार आएंगे और दुनिया का उद्धार करेंगे। तो कल की अवतार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, सुप्रीम बहुत जल्द हमारे एनजीओ के अंदर आने वाले हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग हमारी टीम से जुड़े, क्योंकि इतिहास बदलने वाला है और नए इतिहास के नए पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आप हम सबसे जुड़े और ईश्वर के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त
एनजीओ में क्या क्या काम होता है, क्या काम करते हैं और हम कैसे उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन वो भी आ जाए। अभिषेक सर को बुलाने से पहले मैं एनजीओ की कुछ वीडियोस दिखाऊंगी कि सिर्फ मात्र 2 महीने में हमारा एनजीओ कितना आगे बढ़ा है और क्या क्या आगे काम होगा, क्या काम करेंगे, वो अभिषेक सर बताएंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय नया सवेरा की एक झलक। राष्ट्रीय नया सवेरा जिंदाबाद, सभी जिंदाबाद बोलेंगे। राष्ट्रीय नया सवेरा जिंदाबाद।